तो आपका स्वागत है हमारे ओनली टॉपर स्टडी में। आज हम जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए हम सामाजिक विषय का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमारे चाहे आप जिस भी कक्षा में हों, कक्षा 6, 7, 8 या 9 की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए मॉडल पे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने कौन से किस वर्ष के प्रश्न लिए हैं भाई, ये 2000, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मॉडल पेपर में दिया नहीं जाता पेपर, केवल वहीं पर टिक करा दिया जाता है, जिससे उनको अनुभव नहीं हो पाता दूसरे बच्चों को। इसलिए हमने आधिकारिक रूप से वहीं से प्राप्त किया है। ये पता है हमारा ये मॉडल पेपर 2022 का है, 2022 का है। और इसमें हमने कक्षा 6, 7 और 8 की महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लिए हैं। कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न। भले ही वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, कमर कस के बैठ जाइए एक शांत जगह में और इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, हमारी 8 मार्च को प्रतियोगिता हुई थी, या अभी भी आप दे सकते हैं, टाइम है, उसमें आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा और आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको अगर टेस्ट देना है तो एक बार कमेंट कर दीजिए टेस्ट देना है। और हाँ, हम कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ से हम आपको ये पूरी पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ चाहिए, एक बार कह दीजिए पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उस पीडीएफ की लिंक को, या ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पर प्रश्न, क्या बता रहा है? प्रश्न है हमारा, जैसे हमारे ऐसा ही कुछ प्रश्न आएगा, यहाँ पर आपको नाम भर देना है जैसे, और कक्षा भर देनी है, दिनांक डाल देना है, विद्यालय का नाम डाल देना है। उसके बाद हमारे प्यारे से अगर प्रश्न स्टार्ट होंगे तो हम पता है क्या करेंगे, इन अच्छे से अपने प्यारे प्यारे प्रश्नों को सॉल्व करना यदि स्टार्ट करें। खुशी रहो, शांत रहो। यहाँ पर हम तो यहाँ पर देखिए, अब हम प्रश्न हमारे प्यारे से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमारे प्रश्न में भी आया, तो इसका दयाराम साहनी है। यदि कोई प्रश्न पहले से आपको उसका आंसर आता है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में बताइए, इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप हमारी बात मानिए। देखिए, हम एक साइंटिस्ट का टेक्निक बता रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने की हम आपको एक पढ़ने की ट्रिक बता रहे हैं। जब भी आज आप हमारी क्लास देखा करिए, इज्जत से देखा करिए। इज्जत से कैसे? और हाँ, शिक्षा ली जाती है भाई। हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। सिंपली पहले मोबाइल आपको रख देना है, एक जगह में मोबाइल रख देना है, हमारी वीडियो को ऑन कर देना है। ऑन कर दिए, वीडियो ऑन कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह बिल्कुल खड़े होकर, या रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और आप जब रख देंगे मोबाइल अपने साइड में और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको जो पहला मैंने प्रश्न जैसे बोल दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कब लड़ाया गया था, तो यहाँ पर आपको नहीं पता है। आपको यदि पता है या फिर आपको आ रहा है, तो जैसे दूसरे का आपका बी है तो बी आप लिख लीजिए और फिर बाद में मिलाइएगा। तो ऐसे ही पढ़ने की हम टेक्निक बता चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। वरुण क्योंकि सबसे दूर है। वरुण क्या है? सबसे दूर है और सबसे ठंडा भी है। अच्छा, भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा भाई प्रस्तावना को, क्योंकि भाई सबसे पहले इसीलिए उसे आत्मा कहा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध किसने जीता था? तराइन का द्वितीय युद्ध भाई मोहम्मद गोरी ने जीता था। ये 1900 कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब भारत में सबसे पहले सूर्य किरण किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वी राज्य है। आप ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भाई उपराष्ट्रपति जो आपका है वो इसका सभापति होता है। क्या? पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। जो हमारा कौन होता है? हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए? हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो होगा प्रशांत महासागर। उसके बाद हमारा संविधान के स्थायी दो अध्यक्ष थे भाई संविधान सभा के। तो हमारे स्थायी कौन थे? तो मतलब वो बने ही रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? अस्थायी की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके बाद वास्को डी गामा कहाँ पर रहने वाला निवासी था? मतलब कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ? पुर्तगाल एक देश है, वहीं का निवासी था ये। कौन? वास्को डी गामा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए हमारा ये काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? असम में है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? राज्य की बात हो रही है तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। वह सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल। क्या होता है? ऐसे हमारा है, जैसे यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहर मंडल या बहिर्मंडल, कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा एक बार, डाउट मिट जाएगा हमारा। तो यहाँ क्षोभ मंडल क्या होगा? क्षोभ मंडल राइट आंसर होगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 17 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 17। लोधी वंश का स्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। अच्छा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, क्योंकि इसी ने 1526 में बाबर से युद्ध किया था, जो कि प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। और क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध भाई महानदी पर है। महानदी कौन सी है भैया? आप जानिए, गूगल में सर्च कर लीजिए करिए। जो मतलब हाँ, एक टेक्निक बता रहे हैं, आप कुछ मत करिए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड, शेयर इत्यादि होते हैं ना, वहाँ पर एक कॉलम होगा हमारी वीडियो में, पूछें कुछ ऐसे ही कॉलम होता है, वहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन तब करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? हमारे प्यारे प्रेसिडेंट, मतलब महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो क्या है राइट आंसर? लोथल। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोजदी, ये सब हैं, तो यहाँ पर लोथल होगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। हमारे भारत में प्यारे से जो 8 राज्य हैं उन्हीं में से होकर गुजरती है। और इसके बाद ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सबको पता है भाई, सबको, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा कुछ ऐसे, यहाँ राज्यसभा कन्फर्म है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके बाद हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भाई हमारे भगत सिंह जी ने जिन्हें शहीद आजम की उपाधि दी जाती है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। RTI 2005 में, मतलब कोई भी व्यक्ति सरकार से उनके द्वारा किए गए कामों की जांच ले सकता है कि सरकार ने अभी तक क्या काम कराया। तो क्या है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो भाई अकबर जो हमारे थे, उन्होंने सभी धर्मों से कुछ मुख्य बातें उठाई थी, कुछ मुख्य बातों को लिया था और उन्होंने एक अलग धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। और उसके बाद भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कौन सी है? अरावली राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। भारत भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो शुरू से नहीं, पूर्व सोवियत संघ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो भाई अशोक ने बनवाया था। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। योजना आयोग नीति का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री भाई है हमारे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और कपास की खेती कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो वही राजस्थान में लागू हुई थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश जी को माना जाता है। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? तो नैनी यानी प्रयागराज से।
लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। सोने की खोज किसने की थी? तो भाई हमारे आर्यभट्ट महान आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे या मैथमेटिकल थे, मैथमेटिक्स। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भाई माउंटन एवरेस्ट। भारत प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। सुंदर डेल्टा वन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भाई हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, क्योंकि भाई ये संस्कृत शब्द लग रहा है ना हमें, तो पाणिनि के लेखक हमारे संस्कृत के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि व्यक्ति हैं एक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व की बात हो रही, भारत में नहीं, विश्व में, तो मानसरोवर, चेरापूंजी इत्यादि। मानसरोवर में, चेरापूंजी की मानसरोवर में। पसंदीदा कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। पहले 8 थी, अब 12 हो। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यहाँ पर हम तो टोटल हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। पर कितने प्रश्न कर लिए हैं? 50 प्रश्न। और लीजिए हमारे पास पूरी PDF 100 प्रश्नों की है भाई, तो इसलिए आपको ये PDF चाहिए। बाकी के और 50 प्रश्न कराएं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम एक बार कह दीजिए सर हमें भी ग्रुप में जुड़ना है, और या 50 प्रश्न और करवा दीजिए। और हमें टेस्ट देना है, सर्वोदय में पास होना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं, या फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।